हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ज्योग्राफी का संपूर्ण परिचय कराएंगे, जिसमें आपको ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले कौन दिए और ज्योग्राफी के पिता कौन है, इस टाइप से बहुत सारे प्रश्न यानी टोटल 50 प्रश्न लिया गया है। संपूर्ण जानकारी आपको इसमें देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या है? सर्वप्रथम यानी सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द यानी भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किए थे? तो कौन किए थे? इराटोस्थेनीज। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इराटोस्थेनीज। ठीक है। अगला प्रश्न 2 नंबर, इराटोस्थेनीज किस देश के रहने वाले थे? इराटोस्थेनीज ये ग्रीस के रहने वाले थे, जिसको अभी यूनान कहते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने में आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं लगता, 3 से 4 सेकंड लगेगा, जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, इराटोस्थेनीज का जीवन काल मतलब इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये 276 ईसा पूर्व में जन्म लिए थे और 194 ईसा पूर्व में मर गए थे, यानी इनकी मृत्यु हो गया था 1994 में, सॉरी 194 में, और जन्म हुआ था 276 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व रहता है ना, उसमें घटता है, ठीक है, इसलिए घटा है। अगला प्रश्न 4 नंबर, ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा के किन 2 मूल शब्दों से मिलकर बना है? यानी जो ज्योग्राफी है वो किससे मिलकर बना है? ज्योग्राफी बताइए। ज्योग्राफी शब्द किसको मतलब किस किस से मिलकर बना है ज्योग्राफी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जियो प्लस ग्राफोस। जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर बना है जियोग्राफी। अगला प्रश्न, जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। अगला प्रश्न है, ग्राफोस का मतलब क्या होता है? ग्राफोस का मतलब क्या होता है? ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना, यानी ज्योग्राफी का मतलब हो गया टोटल पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, जियो और ग्राफी को एक साथ मिलाने पर क्या अर्थ बनता है? अभी आपको बताएं कि पृथ्वी का वर्णन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पृथ्वी का वर्णन। अगला प्रश्न, भूगोल के नामकरण एवं इसे प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय कहाँ के निवासियों को जाता है? तो कहाँ के निवासियों को जाता है? ये यूनान के निवासियों को जाता है। अगला प्रश्न 9 नंबर, जस पीरियोडस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जस पीरियोडस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस है। पुस्तक नाम जरूर याद रखिएगा, जस पीरियोडस। ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। हिकेटियस की पुस्तक जस पीरियोडस के नाम का अर्थ क्या होता है? जस पीरियोडस का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन होता है जस पीरियोडस के मतलब। सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेशन सबसे पहले किसने किए थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिकेटियस। कौन? हिकेटियस। भूगोल को अध्ययन के लिए एक स्वतंत्र विषय के रूप में किस शताब्दी में मान्यता मिली? भूगोल को अध्ययन के लिए एक स्वतंत्र विषय के रूप में किस शताब्दी में मान्यता मिली है? आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल को किस रूप में विकसित किया गया? तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में
भूगोल को विकसित किया गया है किस रूप में? तब मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। अगला प्रश्न, 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल में मुख्य रूप से कितनी विचारधाराएं विकसित हुई है? कितनी विचारधाराएं? 2 विचारधाराएं विकसित हुई है। अगला प्रश्न, किस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है? बताइए, किस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संभववाद। अगला प्रश्न, मनुष्य प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। यह कथन यह कथन किस विचारधारा का है? तो यह है संभववाद का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संभववाद विचारधारा के प्रमुख समर्थक भूगोलवेत्ता हैं कौन? यानी संभववाद के मानने वाले कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइडल, डी ला ब्लास और फैब्रे। ठीक है, बाइडल, डी ला ब्लास और फैब्रे। अगला प्रश्न, किस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं? किस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाद। अगला प्रश्न, मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है, यह किस सिद्धांत की मुख्य बात है? तो यह है निश्चयवाद का। किसका है? निश्चयवाद का है। अगला प्रश्न, नवीन निश्चयवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? नवीन निश्चयवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैटजेल। अगला प्रश्न, एलन सैम्पूल और हंटिंगटन किस भूगोल वेत्ता के विचारधारा के समर्थक हैं? मतलब किसका समर्थन करते हैं ये दोनों? एलन सैम्पूल और हंटिंगटन, ये किसका विचारधारा के समर्थक हैं? ये निश्चयवाद के समर्थक हैं। किसके? निश्चयवाद के। क्या हो गया ये? अगला प्रश्न 22 नंबर, कार्ल रीटर निम्नलिखित में से किस विचारधारा से जुड़े थे? कार्ल रीटर की बातें कर रहे हैं। तो कार्ल जो रीटर हैं वो निश्चयवाद से संबंधित हैं, ये निश्चयवाद को मानते हैं। अगला प्रश्न, सामान्य रूप से भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हिकेटियस। वर्तमान भूगोल का जनक किन्हें माना जाता है? वर्तमान भूगोल का जनक माना जाता है अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। ये वर्तमान भूगोल का जनक है अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट। ऐसे नॉर्मली पूछेगा भूगोल का जनक तो हिकेटियस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? तो ये है इरेटोस्थनीज। कौन है? इरेटोस्थनीज है। अगला प्रश्न 26, भौतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है किसे? पोलिडोनियम को। पोलिडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो ये है कार्ल ओ सावर को माना जाता है। ऑप्शन बी। ये क्या हो रहा है? अगला प्रश्न, गणितीय भूगोल के संस्थापकों में किनका नाम प्रमुख है? यानी गणितीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? गणितीय भूगोल का जनक है थेल्स एवं एनेक्सिमेंडर। अगर
आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं आप चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व ग्लोब का निर्माता किन्हें कहा जाता है? विश्व ग्लोब ये कहते हैं मार्टिन बैहम को कहते हैं। मार्टिन बैहम है विश्व ग्लोब का निर्माता। विश्व मानचित्र यानी वर्ल्ड मैप कौन बनाए हैं? ग्लोब तो बनाए हैं मार्टिन बैहम, ये तो ग्लोब बनाए हैं, ग्लोब बनाए हैं ना, लेकिन विश्व का मानचित्र किसने बनाए थे? तो ये बनाए हैं अनेक्जीमेंडर। अनेक्जीमेंडर बनाए हैं वर्ल्ड मैप। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है? भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है? तो स्ट्रैबो को माना जाता है। स्ट्रैबो भौगोलिक विश्वकोश का जनक स्ट्रैबो। क्रमबद्ध भूगोल का विकास करने का श्रेय किन्हें जाना जाता है? यानी क्रमबद्ध भूगोल को किसने विकसित किया, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्रमबद्ध भूगोल को कहते हैं, कौन किया है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। और वर्तमान भूगोल का जनक भी कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों का ज्ञान प्राप्त कराना है। यह परिभाषा किसने दिया था? यानी भूगोल का परिभाषा दिया है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है ना जिसका उद्देश्य यह है कि लोगों को विश्व के बारे में बताना, आकाशीय पिंडों के बारे में बताना, स्थल के बारे में बताना, महासागरों के बारे में बताना। यह परिभाषा किसने दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने दिए थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल में किन चीजों का ज्ञान प्राप्त कराया जाता है? स्ट्रैबो के अनुसार बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, सभी। आकाशीय पिंड और स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, भूधरातल के क्षेत्रों की वस्तुएं, यानी सभी। अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभाव में विज्ञान है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? मतलब यह किसने कहा है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभावमय विज्ञान है? यह किसने कहा है? ये कहे हैं क्लैडियस टॉलमी। ये टॉलमी बोले हैं, टॉलमी। अगला प्रश्न, टॉलमी ने भूगोल को किस प्रकार का विज्ञान माना है? तो अभी आपको बताए हैं। तो ये क्या माने हैं? ये माने हैं अभावमय विज्ञान, ऑप्शन बी राइट आंसर। भूगोल जो है वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। यह किसने कहा था? तो ये कहा था कार्ल रिटर ने। कार्ल रिटर ने। बस 5 मिनट और है फिर खत्म हो जाएंगे, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। अगला प्रश्न, कार्ल रिटर के अनुसार भूगोल में पृथ्वी को किस रूप में मान्यता दी जाती है? यानी भूगोल में पृथ्वी को किस रूप में मान्यता दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता दी जाती है। एक स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता दी जाती है पृथ्वी को भूगोल में। अगला प्रश्न, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। यह परिभाषा किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्थर होम्स। अगला प्रश्न, आर्थर होम्स की परिभाषा का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? मतलब घुमा के पूछ दिया है बस। तो ये मानव के रहने का स्थान। अगला प्रश्न, ग्रीक विद्वान एराटोस्थेनीज का जन्म किस वर्ष के आसपास हुआ था? अभी मैं बता चुका हूं इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 276 ईसा पूर्व के
आसपास हुआ था और मृत्यु 194 के आसपास हुआ था ईसा पूर्व में। फ्रांस के प्रसिद्ध विचारक फैवरे भूगोल की किस विचारधारा से जुड़े थे? फैवरे किससे जुड़े थे? फैवरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संभववाद से। अगला प्रश्न, कार्ल रिटर किस मुख्य मत के कड़े समर्थक थे? यानी कार्ल रिटर किससे जुड़े थे ये पूछा जा रहा है। तो ये कार्ल रिटर निश्चयवाद से जुड़े थे। अनेक्सिमेंडर का संबंध मुख्य रूप से किस विद्या या निर्माण से है? यानी अनेक्सिमेंडर किसका निर्माण किए हैं? तो अभी बस बताए ही हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे। विश्व मानचित्र का ये वर्ल्ड मैप बनाए हैं अनेक्सिमेंडर, और विश्व ग्लोब बनाए थे कौन? मार्टिन बायहम। अगला प्रश्न, गणितीय भूगोल के संस्थापकों में थेल्स के साथ दूसरा प्रमुख विद्वान कौन था? थेल्स के साथ कौन था ये अभी हम बताए हैं आपको, अगर याद है तो बताइए। तो थेल्स के साथ थे अनेक्सिमेंडर। अगला प्रश्न, मानव की प्रकृति वातावरण के सामने स्वेच्छा या स्वतंत्रता कम है, यह सिद्धांत किसने दिया था? यानी मानव की प्रकृति वातावरण के सामने स्वेच्छा या स्वतंत्रता कम है, यह सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये निश्चयवाद का सिद्धांत था। मार्टिन बायहम ने किसका निर्माण किए थे? तो ग्लोब का किए थे। विश्व ग्लोब का निर्माता थे मार्टिन बायहम। ऑप्शन बी राइट आंसर। जियो और ग्राफोस मूल रूप से किस भाषा के शब्द हैं? किस भाषा के शब्द हैं जियो और ग्राफोस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक है, ये यूनानी है। अगला प्रश्न, पर्यावरण और मनुष्य के पारस्परिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन मुख्य रूप से किस सदी में विकसित हुआ है? तो ये एक बार और बता दीजिए, 20वीं सदी। ठीक है। और लास्ट प्रश्न है ये, तो आप सभी के लिए एक बार और बोल देते हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना। पृथ्वी के धरातल पर दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान कराने वाला स्वतंत्र विषय कौन सा है? तो जो पढ़ रहे हैं वही है, तो भूगोल है। ठीक है ना। चलिए वीडियो समाप्त हो गया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।